हाय एवरीवन। तो चलिए हमारा अध्याय 4 का क्वेश्चन आंसर करते हैं शुरू। फिर तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, किस प्रकार से हमारी ये किताबें जो आपके हाथ में है और जो आपके बस्ते के अंदर है वो ऋग्वेद से अलग है, ये हमें बताना है। तो देखो, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, यानी बोला जाता था उनको और सुन के याद किया जाता था। ऋग्वेद की रचना सदियों बाद ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद इन्हें लिखा गया था। बहुत सालों के बाद ऋग्वेद को लिखित रूप से लाया गया था। पहले सिर्फ बोल के और सुन के ही इसे एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। और ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, ऋग्वेद के छपने का काम। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो ऋग्वेद है हमारी पुस्तकों से विभिन्न है, क्योंकि हमारी पुस्तकें क्या होती है, उसकी शुरुआत, उसकी जो रचना है वो पहले लिखकर ही की जाती है, जबकि हमारा जो ऋग्वेद है उसकी रचना बोल बोल कर की गई थी। और उसे किसने किया था? ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना जो हमारे भगवान थे उन्होंने की थी, और इसी वजह से इसको सबसे अच्छा वेद माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको संतों ने रचा है, तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो चौथा क्वेश्चन कहता है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसा लगाते हैं? तो किस प्रकार से पता लगता है कि हमारे वैदिक काल में जो लोग मर रहे थे, जो लोग कब्रों के अंदर दफन थे, उनके अंदर सामाजिक अंतर था, वो रिच पुअर यानी कि धनी और गरीब थे। तो कैसे पता कर रहे थे ये पुरातत्वविद? पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते थे। जिसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र से 33 सोने के मन के और शंख पाए गए, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले। और यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि हर इंसान जो कि दफनाया गया है उसको उसके सामाजिक स्टेटस, यानी जो उसका समाज में स्थान है, अगर वो रिच है तो उसी मुताबिक उसको दफनाया जाएगा, उसी मुताबिक उसके कब्र के अंदर चीजें रखी जाएंगी, और अगर कोई पुअर है तो उसी मुताबिक उसको चीजें मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमारे पुरातत्वविदों ने जो भी चीजें हमारे कब्र में मिली, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, मन के हो, सोने के शंख हो, इन सब से पता लगाया कि ये जो कब्र में इंसान लेटा है वो धनी है या फिर गरीब है। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि वैदिक काल में भी सामाजिक अंतर था, विराजमान था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? तो राजा कौन होता है? जो कि समाज को, इस वैदिक काल के अंदर वो लोग राजा हुआ करते थे जो शक्तिशाली, बुद्धिमान हुआ करते थे। तो ये दास का जीवन कैसा होगा? दास के जीवन में कठिनाइयां होगी, कष्ट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसे किसी के अधीन रहना है। आपको अगर कोई कह दे कि आपको सारी बात अपने बड़े भाई या बड़े बहन या छोटे भाई छोटे बहन की माननी हो, तो कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा, जबकि वो तो खुद ही आपके फैमिली का हिस्सा है। और अब सोचो, अगर आपको किसी और फैमिली के, किसी और इंसान की बात मानने को कह दी जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो ऐसा ही हमारे दासों के साथ होता था कि उन्हें सारी बात किसी दूसरे इंसान की माननी पड़ती थी। अगर वो इंसान कह दे इन दासों को कि अभी दिन हो रहा है, तो ये दिन कहते थे, वो कहते तुम 5 दिन भोजन नहीं करोगे, तो ऐसा ही करना पड़ता था, जो कि बहुत कष्टदायक था। ठीक है, तो लिखना कैसे है? देखो, एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन राजा के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से पूर्णतः भिन्न होता था, क्योंकि राजा के जीवन में ऐश्वर्य है, उसके पास धन है और धन से ऐश्वर्य आता है, संपन्नता आती है। तो राजा काफी संपन्न, समृद्ध इंसान है, क्या कह सकते हैं उसको, काफी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन दास और दासी के पास कोई धन नहीं होता है, अपना कहने के लिए उनके पास अपनी खुद की
बॉडी नहीं है, खुद का शरीर नहीं है कि उसे वो अपना कहे, तो वो बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। तो दास या दासी वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था और उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। तो जो भी उन्हें जीतता था, दास दासियों को जो भी बंदी बना लेता था, उन्हें उसी की बात माननी पड़ती थी। इस केस में राजा की सारी बातें ये दास दासी मानेंगे। तो राजा का जो जीवन है वो ऐश्वर्यपूर्ण है, वहीं जो दास दासी है उनके जीवन में बहुत कष्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के जीवन में भिन्नता है। तो ये थी हमारी अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। अब इसके साथ मैं आपसे अलविदा लूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।